इस बार दरौदा विधानसभा में त्रिकोणीय जंग हो रहा है। एक तरफ आप हैं, एक तरफ महागठबंधन और तीसरी तरफ जो है निर्दलीय प्रत्याशी। और उनका जो मैनिफेस्टो आया है काफी प्रभाव डाल रहा है। मैनिफेस्टो में यह है व्यास जी कि वो अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं तो किसी भी वर्ग की लड़की को शादी में कन्यादान में 25,000 रुपया देंगे, लखनऊ गोरखपुर पटना जाना होगा, एम्बुलेंस फ्री देंगे, हाई एजुकेशन के लिए छात्र छात्राओं को मदद करेंगे। तो क्या इन सब चीजों पर जो है आप पे प्रभाव पड़ेगा? क्या तीसरी बार राजगद्दी बैठने पर जा रहे हैं, उस पे प्रभाव पड़ेगा व्यास जी? देखिए, जितना कुछ है जी सब सरकार के व्यवस्था, नीतीश कुमार जी के व्यवस्था पहले से है। अच्छा। ये पहले से चल रहा है। हाँ। ये जो बिहार की जनता, दरौदा की जनता इस बहकावे में नहीं आने वाली है। नमस्कार, अभी हम दरौदा विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ वर्तमान विधायक कर्णजीत सिंह और व्यास सिंह जी है। व्यास सिंह जी है लगातार जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं और तमाम विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और जनता से जो है इस बार तीसरी बार जो है गद्दी पे बैठाने का अपील कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के वर्तमान विधायक जी हैं, व्यास जी से बात करेंगे कि दरौदा विधानसभा में तीसरी बार गद्दी पर बैठने के लिए किन किन रणनीतियों को लेकर के चल रहे हैं और जनता से जो है क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ अपील कर रहे हैं। विधायक जी से बात करेंगे। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी, आपके मीडिया के साथी आप लोग जो हैं, आपके परिवार को भी ढेर सारा शुभकामना। जनसंपर्क यात्रा जो है आपका काफी तेज हो चुका है, क्या कुछ हो रहा है जनता के बीच? नहीं, जनसंपर्क जो है हर बार की भांति इस बार भी चल रहा है जी। और जनता जो है अपार प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद, एक जन सैलाब उमड़ गया है जी। न, मतलब हमको आशीर्वाद बेटा और भाई के रूप में देते हैं। और नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति मतलब एकदम समर्पण भाव दिखता है। लोगों का मन मिजाज बन चुका है कि फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार। इस बार दरौदा विधानसभा में त्रिकोणीय जंग हो रहा है। एक तरफ आप हैं, एक तरफ महागठबंधन और तीसरी तरफ जो है निर्दलीय प्रत्याशी। और उनका जो मैनिफेस्टो आया है काफी प्रभाव डाल रहा है। मैनिफेस्टो में यह है व्यास जी कि वो अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं तो किसी भी वर्ग की लड़की को शादी में कन्यादान में 25,000 रुपया देंगे, लखनऊ गोरखपुर पटना जाना होगा, एम्बुलेंस फ्री देंगे, हाई एजुकेशन के लिए छात्र छात्राओं को मदद करेंगे। तो क्या इन सब चीजों पर जो है आप पे प्रभाव पड़ेगा? क्या तीसरी बार राजगद्दी बैठने पर जा रहे हैं, उस पे प्रभाव पड़ेगा व्यास जी? देखिए, जितना कुछ है जी सब सरकार के व्यवस्था, नीतीश कुमार जी के व्यवस्था पहले से है। अच्छा। ये पहले से चल रहा है। हाँ। ये जो बिहार की जनता, दरौदा की जनता इस बहकावे में नहीं आने वाली है। मैं जन्म से लेके जी और ग्रेजुएट छात्राओं को जी सब व्यवस्था बना दिया गया है कि मैट्रिक पे कितना देना है, इंटर पे कितना देना है, ग्रेजुएट पे कितना देना है। ये सब बहकावे में बिहार की जनता और दरौदा की जनता आने वाली नहीं है। और जन सेवा की भाव और भावना एक दिन में नहीं होता है, वो तो व्यवसायिक हो गया। जैसे जन सुराज के लोग कर रहे थे, हवाई हो गया ना जन सुराज। आज आए थे, प्रशांत किशोर जी भी आज आए थे। आज हवाई हो गया, देख लिए ना। तो जो हवाई आएगा, हवाई जाएगा। सरकार जो है हर दृष्टिकोण से, हर रूप में, चाहे बुनियादी ढांचा हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, चाहे राशन का हो, जो हो, चाहे मान लीजिए कि शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बिहार की जनता और बिहार की जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, एकदम तत्पर हैं, जागरूक हैं बिहार को विकसित बनाने के लिए। फिर से एक बार नीतीश कुमार का जो है नारा पूरे बिहार में गूंज उठा है और उस पथ पर सब लोग अग्रसर हैं, चल दिए हैं। टूना बाबा देखा गया आज जो है आपसे मिले हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा आपके चुनाव पर? टूना बाबा हमसे मिले हैं। हाँ। एनडीए से मिले हैं, एनडीए के लोगों के साथ हैं। वो 8 विधानसभा की बात कर रहे थे। हाँ। व्यक्तिगत कहीं मेरा कहाँ किए हैं। 8 विधानसभा में एनडीए के प्रति उनका समर्पण है, एनडीए के प्रति उनका विश्वास है। और पहले से भी वो एनडीए में थे, कभी एनडीए से वो बाहर नहीं गए थे, उनका निष्कासन नहीं हुआ था। किसी दूसरे पार्टी में टूना पांडे जी ने नहीं गया था। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि आज दिखे हैं, आज थोड़े दिखे हैं। थोड़ा सा राजनीति में स्लो हो गए थे, मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन वो तो एनडीए के ही साथी हैं।
पुराने साथी हैं। विधायक जी, हमने दो मुद्दा दरौदा विधानसभा का शुरू से उठाया, एक बार फिर आपसे पूछेंगे दोनों मुद्दाओं पर, फिर अपने बातों को खत्म करेंगे। पहला मुद्दा, आपने पहली बार भी बोला था जब शिलान्यास किया था अपने रोड का, बाबा महेंद्रनाथ का धाम। क्या देवतुल्य जनता आपको तीसरी बार राजगद्दी पे बैठाती है तो बाबा के दरबार में कुछ अलग देखने को मिलेगा? ये तो हम हमेशा कहते हैं जी। बाबा का रोड वाला जो आपका सवाल था उसका जी। प्रश्न तो उसका उत्तर भी तो मिल गया जो आपका प्रश्न था। जी, हम सरोवर का जीर्णोद्धार। जो हम कहते हैं वो होता है। जी। सरोवर के प्रति मेरा विशेष ख्याल है जी। और वैसे मेरा टीम लगा हुआ है, काम चल रहा है और बाबा महेंद्रनाथ का नगरी एक विशेष नगरी होगा और एक वहाँ तीर्थ स्थल के रूप में उसको स्थापित करना है। ये बाबा का आशीर्वाद और मेरा मन और बिहार सरकार का सहयोग रहेगा तो ये जरूर होगा। मेरे मन में है, मेरा इच्छा शक्ति है, हम दृढ़ संकल्पित हैं। दूसरा मेरा मुद्दा है मुक्ति धाम, जो कि सिसवन में पड़ता है। बहुत सारे लोग वहां पहुंचते हैं, वहां पे घाट की व्यवस्था हो जाए, मंदिर की व्यवस्था हो जाए, 2-4 चापाकल की व्यवस्था हो जाए, इन सब चीजों की जरूरत है। विधायक जी, इन सब चीजों पर काम होगा? देखिए, वहाँ आपको नहीं पता है तब आजकल नहीं गए हैं। पानी और सामुदायिक भवन और बिजली, 3 समस्या वहाँ खत्म हो गया। अब वहाँ मुक्ति धाम की बात है तो वहाँ मुक्ति धाम का जो है व्यवस्था स्थिर नहीं बन रहा है। कभी 2 किलोमीटर आगे नदी का पार चला जाता है, कभी 2 किलोमीटर पीछे चला जाता है। इसलिए कोई स्थिर जगह नहीं मिल रहा है, नहीं तो अब तक हो गया होता ये भी काम। ये काम बचा नहीं, रखे हैं उसको एकदम रखे हुए, विशेष ध्यान है मेरा। दरौदा विधानसभा वासियों से क्या अपील होगी आपकी? मेरा आग्रह है, मेरा अपील है सबसे, सब जितने भी मतदाता हैं, माई भाई बहन, नौजवान साथी, बुजुर्ग, काका, चाचा, सबसे, मेरे जो भी अभिभावक या नौजवान साथी हैं सबसे, कि फिर से आप लोग मन मिजाज बनाए हुए हैं, फिर से एक बार एनडीए के पक्ष में वोट डालिए और नीतीश कुमार जी को 25 से 30 फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। यही आग्रह है, यही विनती है आप सबसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद।